देखो लास्ट क्लास में हमने रेफरेंस फॉर्मूले डिस्कस किए थे। पहला जो रेफरेंस फॉर्मूला है उसका प्रूफ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये सेकंड रेफरेंस फॉर्मूला है एन पी एन इज इक्वल टू एक्स पी डैश एन माइनस पी डैश एन माइनस वन। तो ये प्रूफ करना है सेकंड रेफरेंस फॉर्मूला, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम, तो ये जानते हैं हम कि ये हमारा इसके इक्वल होता है, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी दोनों साइड h के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। h के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। जब इसका हम h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को यहां लिखेंगे और पावर में से वन लेस कर देंगे, और इसका करेंगे h के रेस्पेक्ट में फिर से, तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू एच। यहां पे h के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बन जाएगा आपका एन एच की पावर एन माइनस वन पी एन एक्स। ये बन गया, यहां तक क्लियर है। हमने क्या किया, देखो एक तो माइनस की मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ, और इस टू से ये वाले टू कॉमन करके हमने काट दिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 3/2 उसकी पावर बचेगी, और माइनस से मल्टीप्लाई करके और 2 से काट के ये हमारा ये बन जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसको सेम लिखा, इसको हमने सेकंड मान लिया, यहाँ तक ठीक है। अब इसी फर्स्ट का ही हमने फिर से डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया। जब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पावर को यहां लिखेंगे और पावर में से वन लेस करके लिखेंगे, और इसका हमें फिर से करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। जब एक्स के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे हम तो वन का और एच स्क्वायर का जीरो हो जाएगा, एक्स का वन आएगा तो माइनस टू एच बचेगा। यहाँ पे माइनस टू एच लिख दिया हमने किया एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एच की पावर एन तो रहेगा सेम, एक्स वाला फंक्शन हमारा ये है, तो डिफरेंशिएशन इसका होगा, इसको लिख देंगे पी डैश एन एक्स, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया डिफरेंशिएशन। एक तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू से टू ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एच बचेगा। लेकिन हमने क्या किया, इसकी दोनों साइड हमने x माइनस एच से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है ना। x माइनस एच से मल्टीप्लाई क्यों कर दी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे x माइनस एच से मल्टीप्लाई की क्योंकि यहाँ भी x माइनस एच था इसके साथ में ना, इसके साथ में x माइनस एच था, तो यहाँ पे इसके साथ में x माइनस एच बनाने के लिए दोनों साइड हमने x माइनस एच से मल्टीप्लाई कर दी इस वाली इक्वेशन के अंदर, यहाँ तक ठीक है। तो ये बन गया हमारा। अब ये जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है, इस h को तो बाहर ही रखेंगे हम, इस h को तो बाहर रखेंगे, ठीक है ना, इस h को तो बाहर रखेंगे हम। लेकिन ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा इक्वल किसके है, इसके। तो हम क्या करेंगे, जहां भी ऐसा बनेगा उसकी जगह हम ये पुट कर देंगे। तो हमने वैसे किया, इस h को तो हमने लिखा सेम, लेकिन ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा इक्वल किसके है, इसके। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये पुट कर दिया यहाँ तक, ठीक है। तो h को बाहर रखा, ये पुट कर दिया, यहाँ पे x माइनस एच को लिखा, उसको सेम लिखा, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सपेंशन कर दिया, यानी n को हम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक रखना स्टार्ट करेंगे। n को लेंगे 0 1 2 3 4 5 ऐसे लेना स्टार्ट करेंगे। जब n को हम 0 लेंगे तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 0 वाली टर्म हमने नहीं लिखी। जब n को 1 लेंगे हम तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0, तो h की पावर 0 1 हो जाएगा। यहाँ p0x बचेगा, n को 1 लेंगे ना, p1x बचेगा, ये p1x बच गया, ठीक है ना। जब 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 आएगा, h की पावर 1 आएगा, p2x हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दिया हमने। अगर हम 3 लिखेंगे, n को 3 लिखेंगे तो n को 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2, तो h की पावर 2 आएगा। और यहाँ पे n को हमने कितना लिखा हुआ 3, तो यहाँ पे बनेगा p3x। तो ऐसे चलते चलते इसकी आपकी जो n टर्म है इसमें यही बन जाएगी n h की पावर n माइनस 1 pnx। इस तरह से हमने लिख दिया इसको, यहाँ तक ठीक है। इसकी लेफ्ट साइड को इस तरह से एक्सपेंड कर दिया। अब इसकी राइट हैंड साइड में x माइनस एच को तो हमने लिखा सेम, और यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया इसको भी। n को हमने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 3 ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया। तो इसका एक्सपेंशन हमने ये बना दिया, ठीक है ना। जब n को हम 0 रखेंगे तो h की पावर 0 1 बन जाएगा, n को 0 रखेंगे तो p डैश 0x बनेगा, ये लिख दिया हमने। जब n को हम 1 लिखेंगे तो यहाँ h की पावर 1 बनेगा, और ये p डैश 1x बनेगा। जब h की जो हम यहाँ पे n को 2 लिखेंगे तो h की पावर 2 और p डैश 2x बनेगा, ठीक है ना। ऐसे इसमें चलते चलते इसमें ये टर्म भी आएगी और ये वाली टर्म भी आएगी, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। अब हमें करना क्या है, जब दोनों साइड हमें एक्सपेंशन कर चुके होंगे तो हमें अब इसमें h की पावर n के कोफिशिएंट को कंपेयर करना। h की पावर n के कोफिशिएंट को क्या करना, कंपेयर, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ h की पावर n ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे h की पावर n कैसे बनेगा, एक चीज सोचो, जब इस h की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो उसमें h की पावर n बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। यहाँ पे h की पावर कितनी है 1, और यहाँ पे n माइनस 1। जब इस h की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो h की पावर n बन जाएगा, उसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, n pnx बनेगा। तो यहाँ पे हमने n pnx लिख दिया इसकी लेफ्ट साइड में। अब राइट हैंड साइड में सोचो उसमें कहां कहां h की पावर n बनेगा, वहां पे h की पावर n के हमें कोफिशिएंट लेने हैं। तो जब x की मल्टीप्लाई
इसके साथ होगी तो उसमें h की पावर n आएगा, ठीक है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी इसमें h की पावर n आएगा और h की पावर n का कोफिशिएंट क्या बनेगा, x इंटू पी डैश एन एक्स बनेगा। तो यहां पे हमने लिख दिया x पी डैश एन एक्स, ऐसे लिख दिया, क्लियर है बात। और जब इस माइनस h की मल्टीप्लाई h की पावर n माइनस वन के साथ होगी तो उसमें भी h की पावर n बनेगा। तो यहां पे जो उसका कोफिशिएंट बनेगा h की पावर n का वो बनेगा माइनस पी डैश एन माइनस वन एक्स। तो इसको लिख दिया हमने माइनस पी डैश एन माइनस वन एक्स, ऐसे लिख दिया। अच्छा, इसको हम सिंपल फॉर्म में अगर लिखें, शॉर्ट फॉर्म में लिखें, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जहां पी एन एक्स लिखते हैं वहां से एक्स को एलिमिनेट करके लिखा जा सकता है। जहां पी डैश एन एक्स लिखते हैं ना, वहां पे एक्स को एलिमिनेट करके लिखा जा सकता है। तो हमने क्या किया, यहां से और यहां से एक्स को हटाकर ऐसे लिख दी इस इक्वेशन को। तो यहां पे ये जो है ये रेफरेंस फॉर्मूला है, सेकंड रेफरेंस फॉर्मूला। तो ये बाकी के जो रेफरेंस फॉर्मूले हैं वो इन्हीं से प्रूव होने, इसलिए याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट रेफरेंस फॉर्मूला क्या था, सेकंड वाला रेफरेंस फॉर्मूला क्या था और थर्ड वाला रेफरेंस फॉर्मूला क्या होगा। सारे के सारे आपको नंबर वाइज अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखो थर्ड रेफरेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, 2n प्लस वन पी एन इज इक्वल टू पी डैश एन प्लस वन माइनस पी डैश एन माइनस वन। ये थर्ड रेफरेंस फॉर्मूला है जो हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। ये थर्ड रेफरेंस फॉर्मूला है जो हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड रेफरेंस फॉर्मूले प्रूव किए हैं ना, उसी की हेल्प से हम इस थर्ड वाले रेफरेंस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो फर्स्ट वाला रेफरेंस फॉर्मूला हमारा ये था, इसको हमने लिखा और इसका हमने दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। जब यहां पे इसकी लेफ्ट साइड में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2n प्लस वन तो रहेगा कांस्टेंट, लेकिन यहाँ x और pn दोनों ही x के फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जैसा हमने क्या किया, 2n प्लस वन को तो सेम लिखा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, x का तो 1 हो जाएगा, pn बचेगा और नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, x इसमें सेम रहेगा और pn का डिफरेंशिएशन हो जाएगा p डैश n, इसको हमने ऐसे लिख दिया। और राइट साइड में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको सेम लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा p डैश n प्लस वन और n को सेम लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा p डैश n माइनस वन। इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट। अब इसके बाद हमने यहां पे लिखा सेकंड रेफरेंस फॉर्मूला। सेकंड रेफरेंस फॉर्मूला हमारा था x p डैश n इज इक्वल टू n pn प्लस p डैश n माइनस वन। तो हमने इसको क्या, देखो यहां इसको हमने सेकंड मान लिया, ठीक है ना। तो x p डैश n की ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे सेकंड में इसको, ठीक है। पुटिंग इन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ x p डैश n फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड जो इक्वेशन हमारी ये वाली है, इसमें से इसकी वैल्यू ये वाली निकालकर हम यहां पुट कर देंगे इसमें। तो ये पुट करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन इस टाइप से बन जाएगी। यहां तक क्लियर है बात। अब इस 2n प्लस वन की मल्टीप्लाई हमने इसके साथ भी कर दी और इसके साथ भी कर दी, इसमें बाकी को हमने सेम रखा, यहां तक ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें pn है और इसमें pn है, ठीक है ना। इसमें 2n प्लस वन भी है, तो हमने 2n प्लस वन को कॉमन कर लिया, इसमें से pn को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे कॉमन होने के बाद n बचेगा। अच्छा, इसको देखो p डैश n माइनस वन ये भी है और p डैश n माइनस वन ये भी है, तो हम इसको ले जाएंगे, इसके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब ये वाली टर्म प्लस है तो उधर जाने से कैसे हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो इसको हमने यहां पे लिखा सेम, ये वाली टर्म गई उधर और p डैश n माइनस वन कॉमन करने के बाद अंदर इसमें ये बचेगा, यहां तक ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें, इसकी लेफ्ट साइड को हमने सेम लिखा, इसको हमने यहाँ पे सेम लिखा और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा माइनस n माइनस वन। तो माइनस कॉमन करेंगे तो बनेगा n प्लस वन और p डैश n माइनस वन। क्लियर होगी बात। n प्लस वन को यहां से और यहां से कैंसिल कर देंगे हम, ठीक है। तो n प्लस वन को कैंसिल करने के बाद या पूरी इक्वेशन को n प्लस वन से डिवाइड करने के बाद हमारा ये रेकरेंस फॉर्मूला बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं थर्ड रेकरेंस फॉर्मूला। फोर्थ रेकरेंस फॉर्मूला है n प्लस वन पी एन इज इक्वल टू पी डैश एन प्लस वन माइनस एक्स पी डैश एन। ये हमारा फोर्थ रेकरेंस फॉर्मूला है जो हमें प्रूव करना है। तो हमने सेकंड और थर्ड रेकरेंस फॉर्मूले पहले प्रूव कर रखे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेकंड रेकरेंस फॉर्मूला लिखा, थर्ड रेकरेंस फॉर्मूला लिखा, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को हमने माइनस कर दिया। जब माइनस करेंगे तो इसमें से इसको हमने माइनस करके यहां पे ऐसे लिख दिया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज करके लिख देंगे हम। इसको सेम लिखा और इसके हमने लिख दिए साइन चेंज करके, जिसको माइनस करते हैं उसके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से हमने pn को कॉमन किया, pn को कॉमन करने के बाद 2n प्लस वन माइनस n बचेगा। यहाँ पे देखो ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा और ये बचेगा, ठीक है। अब 2n में से n को माइनस करके क्या बचेगा, n, तो ये हो जाएगा n प्लस वन पी एन इज इक्वल टू पी डैश एन प्लस वन माइनस एक्स पी डैश एन।
तो ये जो रेफरेंस फॉर्मूला है ये हमारा फोर्थ रेफरेंस फॉर्मूला है, जिसको प्रूव करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सेकंड और थर्ड रेफरेंस फॉर्मूले की। देखो रेफरेंस फॉर्मूला ये 5th नंबर का है, इससे पहले वाले हम प्रूव कर चुके, ठीक है ना। अब जो पहले हमने रेफरेंस फॉर्मूले पढ़े हैं उसी की हेल्प से 5th वाले रेफरेंस फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे। 5th वाला क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एन इज इक्वल टू एन पी एन माइनस 1 माइनस एक्स पी एन, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब जो 4th वाला रेफरेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो ये था n प्लस 1 पी एन इज इक्वल टू पी डैश एन प्लस 1 माइनस एक्स पी डैश एन, ठीक है। तो ये वाला जो रेफरेंस फॉर्मूला है ये 4th वाला रेफरेंस फॉर्मूला है, प्रूव करना हमें ये वाला। ये कैसे करेंगे हम, तो पहले जो 4th वाला है ना ये, इसी में हम सबसे पहले n को n माइनस 1 में रिप्लेस कर देंगे। जब इसमें n को n माइनस 1 में रिप्लेस करेंगे तो यहां n को हमने n माइनस 1 कर दिया प्लस 1 पी एन माइनस 1, यहां पे आएगा पी डैश n माइनस 1 प्लस 1, इसको ऐसे लिख देंगे हम। और यहाँ n को n माइनस 1 में रिप्लेस करेंगे, ये बन जाएगा। यहाँ पे 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे ये इसको हमने क्या मान ली, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो रिलेशन बना इसको हम संभाल के रखेंगे, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब सेकंड वाला जो रेफरेंस फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे लिखा एन पी एन इज इक्वल टू एक्स पी डैश एन माइनस पी डैश एन माइनस 1, ये सेकंड वाला रेफरेंस फॉर्मूला है, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, इस सेकंड वाले रेफरेंस फॉर्मूले की x से मल्टीप्लाई करके हमें फर्स्ट में से माइनस करना है। तो जब हम इसकी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका x एन पी एन, और इसको माइनस कर देंगे इसमें से। हम इसकी x से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट में से माइनस करेंगे, मतलब ये है कि इसकी x से मल्टीप्लाई करके हम इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो ये आएगा माइनस करके इतना आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो इसकी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस करेंगे तो पहले इसको ही लिख लेंगे और x से मल्टीप्लाई करके इसके साइन चेंज कर देंगे क्योंकि इसको माइनस करना था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये माइनस और प्लस वाली टर्म तो कट जाएंगी, इसमें से और इसमें से पी डैश एन को कॉमन करेंगे, अंदर इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। यहां से हम n को कॉमन करेंगे तो अंदर इसमें ये बचेगा। तो ये वाली साइड तो इसकी ये वाली बन चुकी और ये वाली साइड इसकी ये वाली बन चुकी। तो इस तरह से हम 5th रेफरेंस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। देखो ये लास्ट रेफरेंस फॉर्मूला है, रेफरेंस फॉर्मूला 6th 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 एक्स पी एन माइनस पी एन प्लस 1। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाला रेफरेंस फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, 2n प्लस 1 एक्स पी एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 पी एन प्लस 1 प्लस एन पी एन माइनस 1। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अभी हमने इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा, यहाँ पे जो 2n है ना, इस 2n को हमने लिखा n प्लस n, इस 2n को लिखा n प्लस n, 1 को हमने सेम लिखा, इसको सेम लिखा, यहाँ पे इसको पूरा सेम लिखा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस n प्लस 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी और n की इसके साथ मल्टीप्लाई करके दो टर्म बना दी हमने, इसको भी यहाँ पे सेम लिखा। अब देखो यहाँ पे n प्लस 1 है, यहाँ पर n प्लस 1 है, तो इसको ले जाएंगे इधर और n प्लस 1 कॉमन करेंगे, अंदर ये बचेगा, ये जाएगा इधर, साइन चेंज होगा और इसमें से n कॉमन करेंगे तो अंदर ये बचेगा। यहाँ तक ठीक है। अब जो रेफरेंस फॉर्मूला 5th है जो अभी प्रूफ किया था उसको लिखा हमने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एन इज इक्वल टू एन पी एन माइनस 1 माइनस एक्स पी एन। इसको अगर ध्यान से देखें ना, ये और ये सेम है, इसका मतलब यह है कि इस वाली इक्वेशन में इसकी ये वाली वैल्यू यहां पुट की जा सकती है, तो यहां पे कर दी हमने और यही हमारा बन जाएगा 6th वाला रेफरेंस फॉर्मूला।